हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। जल्दी से मैं डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से ज़रूर सलाह लेकर ट्रेड लें। ये मेरा पूरा एक एजुकेशनल वीडियो है और एजुकेशन के हिसाब से इसे ग्रहण करें। तो आइए चलते हैं इवनिंग की चर्चा पे। तो पहले हम लोग निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी में आज के ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने कहा था अपनी वीडियो में कि विदाउट स्ट्रेटजी और लेवल्स मार्केट में अगर स्टार्टिंग में ही कूद जाएंगे तो पूरा पूरी लॉस होने का संभावना है। अभी का जो कॉम्प्रेस मार्केट है, अनसर्टेनिटी है, इसको ट्रैक करने का एक ही तरीका है। अगर आपके पास स्ट्रेटजी और मजबूत रेजिस्टेंस का कोई कॉम्बिनेशन है तभी जाके आप मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेड ट्रैक कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज प्रॉफिटेबल ट्रेड कहाँ रह सकते थे या रहें, हम लोग देखते हैं। आइए चलते हैं चार्ट पे। ये है निफ्टी का चार्ट, देखिए। ये देखिए मार्केट 24,142 के आस 42 पे खुली। 24,141 के मेरा फर्स्ट रेजिस्टेंस था, 24,141 का। और देखिए 142 पे खुली है। ये फर्स्ट कैंडल है। फर्स्ट कैंडल बिना दिखाए तो फिर पता नहीं चलेगा सही से। ये देखिए ये फर्स्ट कैंडल है, इसने अपसाइड का मूव लगाया। कितना बड़ा वॉल्यूम, करीब 14.81 मिलियन वॉल्यूम इसने अपसाइड का लगाया, पर कैंडल वैसी नहीं बनी जितने बड़ा वॉल्यूम आया था। तो ये तो एक कंफर्मेशन जैसा था कि मार्केट मैंने ढंग से ऊपर नहीं जा रही है। हम्म, हमने जो बताया मेनली नॉर्मली, अगर मार्केट किसी रेंज में फंस गई है, प्राइस ऊपर नहीं जा रही है नीचे भी नहीं जा रही है, आपने सीधा मार्क कर लेना है। अगर आपको कुछ भी पैटर्न नहीं समझ आ रहा है, कुछ नहीं समझ आ रहा है नॉर्मल में, ये ऊपर जाके यहाँ फंसी, यहाँ मार्क कर लिया, कोई क्लियर कट मूव नहीं है, अप साइड डाउन साइड यहाँ मार्क कर लिया। अब यहाँ से थोड़ा ज़्यादा डाउन आई तो आपने थोड़ा सा और उतार लेना है। फिर यहाँ से देखिए ये डोजी बना के अप साइड में फिर मूव। तो इसके बीच में मैंने कहा था कि जब तक टकराती है टकराते रहने देना चाहिए। जब प्राइस नहीं मूव कर रहा तो आपको रेंज बना के आपको बैठ जाना है। आपको रैंडम ट्रेड में फंसना नहीं है छोटे छोटे ये सब कैंडल में। मेरी वीडियो सुबह की देख लीजिए, अगर नहीं देखी है तो दोबारा देख लीजिए, फर्दर एक्सपीरियंस आपका मजबूत होगा। अब देखिए यहाँ से ऊपर जाती है, ये ऊपर के ये हाई लगाया, थोड़ा सा आपने ऊपर कर लिया। आप रेंज फॉलो कर, जब तक फॉलो अप कोई बड़ी बड़ी कैंडल नहीं मिले तब तक ट्रेड नहीं लेना। उसके बाद देखिए इस कैंडल को मैं दिखा रहा हूँ, ये जो कैंडल है टॉप की कैंडल, ये देखिए इसमें ये सारी कैंडल का जो वॉल्यूम है देखिए नीचे में छोटे छोटे वॉल्यूम आए हैं। ये पहले वाले कैंडल में कितना वॉल्यूम आया, 2.31 मिलियन। फिर दूसरे बार में 2.98 मिलियन। फिर उसके बाद 2.88 मिलियन। फिर उसके बाद इसमें 2.76 मिलियन। ये थोड़ी सी बॉडी बनाई, लेकिन उसके बाद वाली कैंडल में देखिए कितना वॉल्यूम आया, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम 4.19 मिलियन। लेकिन कैंडल देखिए, कैंडल का हाल क्या है। ये कैंडल बता रही है इस वॉल्यूम में क्या हुआ। वॉल्यूम रेड ग्रीन कैंडल है,
पर ये बियरिश रिवर्सल का साइन दे गया, क्योंकि इतना बड़ा वॉल्यूम बाकी के कैंडलों से ज़्यादा आया, लेकिन प्रेशर सप्लाई का ज़्यादा था। डिमांड थी, डिमांड से ज़्यादा सप्लाई थी। उसके बाद देखिए नीचे 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 इसके ट्रेंड रिवर्सल का एक कंफर्मेशन है, यहाँ पर कंफर्मेशन है। यहाँ पर मैंने ट्रेड लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, एक कंफर्मेशन है। और मैंने तो ये सेट कर रखा है, ये ऊपर जो हाई और लो को मार्क कर रखा है। अब ये हाई लो टूटेगा तभी जो कुछ ट्रेड मिलेगा तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। ऐसे रैंडम ट्रेड में छोटी छोटी कैंडल में फंसने की जरूरत नहीं है। बस इतना समझ में आया यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, ये एक कंफर्मेशन है। और उसके बाद देखिए वो कंफर्मेशन और गहरा होता जा रहा है, डाउन ही डाउन डाउन ही डाउन आ रहा है। 24,141 पे आके ये यहाँ पर ही घूमती रही करीब कितना 12 साढ़े 12 बजे तक। उसके बाद देखिए उसके बाद इसने डाउन लगाया, डाउन लगाया और करीब 24,053 तक गई, 140 तक, और वहीं से घूम गई वापस 140 के बाद में। उसके बाद तो पूरा ही ये जो मूव के बाद और कोई मूव नहीं था। और इस मूव को देखिए पकड़ने का तरीका, ये जैसे ही ये देखिए ये वाली जो मार्क किया था आपने लेवल्स, उस लेवल्स को जैसे ही तोड़ा, एक बड़ी कैंडल से तोड़ा, देखिए फर्दर 2 कैंडल आई। अगर इसको किसी ने नोटिस किया होगा, ये करीब 95 24,095 पे अगर एंट्री मारा होगा तो ये 24,043, ये करीब 40-42 पॉइंट का एक यहाँ पर सिक्योर्ड प्रॉफिट यही बनता है। यही अगर 10-20 पॉइंट किसी ने नोटिस करके लिया होगा तो लिया होगा, वरना पूरे मार्केट में कोई खास प्रॉफिट वाली जगह में नहीं थी, मिलने की जगह नहीं थी। और किसी ने अंदाज से तुक्केबाजी से कहीं एंट्री वेंट्री ले के थोड़ा मोड़ा ये ले लिया हो, अलग बात है। वो एक बार मिलेगा ट्रेड इस तरह का, लेकिन दोबारा चला जाएगा। लेकिन ये जो है रेंज टूटने पे ये कंफर्म होता है। इसको अगर मैं पैटर्न के हिसाब से देखने जाऊं, मैंने कहा था कि पुरानी वीडियो में देख लेंगे, मैंने बोला था कि आप अलग अलग टाइम फ्रेम में जाके आप चेक कीजिए इसको, पैटर्न को। एम पैटर्न सीधा नहीं दिखेगा, शायद सुबह वाली वीडियो में भी मैंने बोला होगा, पता नहीं, आप देख सकते हैं। एम पैटर्न को अलग अलग फ्रेम में जाके देखना होगा। जैसे 15 मिनट में गया, ये 15 मिनट में जाके यहाँ पर और एक बार और देख लूँगा आधे घंटे की टाइम फ्रेम में, वहाँ पर कुछ और क्लियर अगर मिले। मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि मैं पहले से देख के, मैं ऑन द, मैंने अभी मार्केट बंद हुआ है तुरंत मैं बना रहा हूँ, मुझे भी पता नहीं, मैं आगे आगे बोल रहा हूँ और सीधा चार्ट पे हूँ आपके सामने। ये देखिए आधे घंटे की पैटर्न में, आधे घंटे में देखिए क्या हुआ। पैटर्न के हिसाब से अगर इस यहाँ पर कुछ दिखता है कि नहीं, ये देखिए ये एक हाई बनाया पहले कैंडल ने, फिर एक लो बनाया 104 के आसपास, फिर एक इसने हाई बनाया करीब 185, फिर जब ये दोबारा ये जो मिडिल का 104 में जो बनाया यहाँ पर जब आ रही है, तब आपने इस नेक लाइन के आसपास आके आपने अलर्ट हो जाना था कि अब मूव आ सकता है थोड़ा बड़ा। देखिए वहीं से कितने दूर तक गई कैंडल, वहाँ से जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ी कंफर्मेशन देखिए मिला होगा। ये तो बड़े टाइम फ्रेम में है, मैं दिखाता हूँ आपको पूरा प्रूफ। ये 24,051 तक गई, देखिए 24,051, ये करीब 104 से 24,051,
तो समझिए ये 52-53 पॉइंट का मूव था। 52-53 पॉइंट में 20-30 पॉइंट में सिक्योर्ड आप मूव कैप्चर कर सकते थे। उसके बाद में मार्केट अगर रुक रही है तो आपको इमीडिएट एग्जिट करना ही था। ये तो मैंने आपको बोला ही था। अच्छा, इसी को मैंने इसी पैटर्न को अब 5 मिनट में मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये 5 मिनट में ये थोड़ा सा मैं सही कर लूँ। यहाँ से शुरू हुआ, ये ऊपर गया और करेक्ट हो जाएगा। ये लो आया, ये 5 मिनट में इस तरह की हरकत चलती रही। ये देखिए, ये वही आधे घंटे की रेंज ही जो मैंने बनाया उस पे। ये देखिए 5 मिनट पे किस तरह का दिख रहा है। ये देखिए एम पैटर्न की शक्ल दिख रही है। यहाँ से नेक लाइन टूटते ही इस कैंडल पे कंफर्मेशन पे आपने ये 2 कैंडल जरूर पकड़ने की संभावना ढूंढी होगी या पकड़ ही ली होगी। छोटा मोटा प्रॉफिट तो यहाँ पर आता ही है। जिसने भी मेरी वीडियो देखी है, अगर वो एक्सपर्ट है तब तो मिल ही गया होगा उसको ट्रेड। ये भी मैंने कहा था, ये जो एम सीधा सपाट आपको दिखेगा नहीं, एम पैटर्न आपको पहचानना होगा। ये एम पैटर्न बेरिश रिवर्सल है। ये आपको शक्ल दिखाएगा पूरी रेंज बाउंड मार्केट की। जब तक एम पैटर्न बनेगा नहीं, आधा अधूरा पैटर्न दिख रहा है कहीं, आपको कूदना नहीं है। ये पैटर्न पे आप जिसने फोकस किया होगा मेरे स्ट्रेटेजी और लेवल के साथ, उसने यहाँ तक पूरे मार्केट अपने आप को बांध के रखा होगा डिसिप्लिन के साथ। कोई ट्रेड नहीं लिया होगा, वो ट्रेड से बच गया होगा। सिंगल ट्रेड होगा यहाँ पर उसको मिला होगा। यहाँ पर माने ये तरीका है हाउ टू ट्रैक योर प्रॉफिटेबल ट्रेड। और मेरा थंबनेल भी कुछ इसी तरह का होगा। मुझे मैंने दिमाग से आउट हो गया, इसी तरह का होगा मेरा स्ट्रेटेजी और लेवल का। देखिए कितना इम्पोर्टेंस है। अगर यहाँ पर कोई बिना स्ट्रेटेजी के चला गया होगा तो वो तो ऊपर नीचे यहाँ पर करके सारा कैपिटल लुटा पुटा दिया होगा। उसको बैठ जाना चाहिए था। जब रैंडम मूव हो रहे हैं अप साइड डाउन साइड, आप देखते रहिए, आप रेंज फॉलो करिए, ऑब्जर्व करिए, कोई पैटर्न बनने दीजिए। प्राइस फंसी हुई है, दिख रही है, तो अननेसेसरी ट्रेड लेने का तो कोई जरूरत नहीं था। ये एक ट्रेड बनता था निफ्टी, आप देख लेते हैं बैंक निफ्टी में। ये बैंक निफ्टी इंडेक्स। ये है आज की 15 मिनट की कैंडल, 5 मिनट की कैंडल है। देखिए 9:15 की बैंक निफ्टी में कितना बड़ा वॉल्यूम, 8.56 मिलियन का वॉल्यूम। पूरा जहाँ से खुली थी, मेरा 57,957 का सेकंड रेजिस्टेंस था, वहाँ से उसके नीचे ही ये 57,930 के आसपास से वापस नीचे आ गई।
और ये नीचे जो था 57,602 के लेवल्स, वहीं सपोर्ट ले लिया। सपोर्ट लेके काफ़ी देर दे यहाँ ही पर वो ट्रेड करती रही 10-25 तक। हाँ, उसके बाद उसको तोड़ के एक बार के लिए नीचे आई पर नीचे में फिर बायर्स आ गए, अप साइड ले गई। फिर एक बार इसने टेस्ट किया 57,831 को, 57,831 को टेस्ट करके फिर वहाँ पर रिजेक्शन आया तो फिर डाउन आ गई। ये बैंक निफ्टी तो सुबह से जो खुली अप साइड जा ही नहीं पाई, कोई ट्रेड नहीं किसी भी जगह, किसी भी जगह यहाँ पर तक कोई ट्रेड नहीं था यहाँ पर तक। और यहाँ पर अगर किसी ने रेंज मार्क कर ली हो इस अनसर्टेन अप डाउन में, अगर इस तरह से कुछ एनालिसिस करने की कोशिश की होगी, मान लीजिए ये कैंडल नहीं है, ये कैंडल के तो हाइट पकड़ा नहीं, ये जो टॉप से रिएक्शन आया इसी को मान लिया रेंज मान लिया मैंने। यहाँ से फाइनल रिएक्शन आया था, उसके बाद नहीं गई वापस वहाँ, उसको मार्क कर लिया। और ये जो नीचे ऐसे ऐसे हो रहे थे, इसको अगर मार्क कर लिया होगा, इसके बीच में कूद फांग करते 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 फिर देखिए डाउन लगाया था, फिर थोड़ा और घसका लीजिए यहाँ पर, फिर यहाँ से अप साइड गई थी। जहाँ से घूम घूम के अप साइड जा रही है डाउन साइड में, वहाँ से आपको डाउन डाउन करते जाना। ये देखिए यहाँ पर, और जब इस डाउन साइड की जो मार्क किया हुआ लाइन है, देखिए डाउन साइड की रेंज को जो मार्क किया हुआ है उसको जैसे ही तोड़ा, देखिए छोटी कैंडल से एक बार तोड़ा, यहाँ पर 5 मिनट की कैंडल है ये एक बीच में तोड़ा, उसके बाद देखिए ये कितनी बड़ी बड़ी कैंडल आने लग गई। ये करीब 57,557 से 57,427 तक, यहाँ तक की रेंज उसको मिल रही थी। तो इसमें भी 20-50 जो भी पॉइंट किसी ने कैप्चर किया होगा, तो अगर नोटिस किया होगा, रेंज को ही मेरे फॉलो कर लिया होगा, जैसा मैंने कहा था उस रेंज को मार्क कर लीजिए। रेंज इधर टूटेगी अप साइड डाउन साइड, आपने उधर ही ट्रेड करना है। जब तक रेंज नहीं टूटेगी आप कूदते फांगते दीजिए, कोई टेंशन नहीं लेना। इसमें कोई अननेसेसरी ट्रेड से हो तो ये पहली बात है बच गया होगा। अगर वो अच्छी निगाह बना के रखा होगा, रेंज टूटने पर यहाँ पर उसके ट्रेड एक बना करीब 1:30 बजे के आसपास में 1:20, वही एक ट्रेड है और कोई भी ट्रेड कहीं नहीं दिख रहा है। तो ये थे तरीका प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे ट्रैक किए जाए। ये तो आप थोड़ा आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। सुबह का वीडियो मेरा देख लीजिए और उसके बाद इसको देख लीजिए, आपको फिल्टर हो जाएगा कि कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेड ट्रैक किए जा सकते हैं इस अनसर्टेन माहौल में। ये थोड़ा व्यू बन जाएगा, आइडिया। इस पे आपको एक्सपर्ट होना होगा, पैटर्न बन रहा है कि नहीं, रेंज टूट रही है कि नहीं, मैंने कैसे कैसे जैसा मार्केट बिहेव करेगा आपको उसी हिसाब से स्ट्रेटेजी को इम्प्लाइट करना होगा, देखना होगा, और उस हिसाब से डिसिप्लिन के हिसाब से काम करना है। तुक्केबाजी से कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। अगर आपके अगेंस्ट भी ट्रेड जाता है तो आप छोटा मोटा लॉस लेके इमीडिएट निकल जाइए, आपको लॉस भी बड़े नहीं होने देगा और प्रॉफिट उसके मुकाबले में ज़्यादा होगा, रिस्क टू रिवॉर्ड ज़्यादा मिलेगा एक स्ट्रेटेजी और लेवल्स को फॉलो करके आप अगर चलेंगे तो। ठीक है, तो अब सेंसेक्स में चलते हैं, सेंसेक्स को भी देख लिया जाए।
वीडियो भले ही थोड़ी लंबी हो रही है, पर आपके नॉलेज के लिए बहुत ही अच्छी है। आपको अगर प्रॉफिटेबल होना है कैपिटल को सेव करते हुए, तो आपको तो थोड़ा सा पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। मार्केट तो पूरा पेशेंस मांगती है, बिना पेशेंस के कोई भी नहीं टिक सकता है यहाँ पर। ये देखिए 9:15 की कैंडल है, ये देखिए मेरी रेंज के ऊपर जैसे ही गई 77,334 इसने हाई लगा दिया, फिर 77 दूसरे 77,388 के आसपास में, 77,468, ठीक 77,468 के पास में ही ये रुक गई। उसके बाद थोड़ा ऊपर गई, लेकिन रेड कैंडल, सेकंड कैंडल ने रेड बना दिया। ये रेड बना दिया। उसके बाद की कैंडल देखिए छोटी 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 बन रही है। ये देखिए इसमें कितना वॉल्यूम आया, तगड़ा वॉल्यूम आया यहाँ पर इस कैंडल में। लेकिन प्राइस ना तो नीचे गई ना तो ऊपर गई, वहाँ पर ही रुक गई एक जगह में। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल छोटे से वॉल्यूम में आया, छोटा सा वॉल्यूम देखिए, इस कैंडल का वॉल्यूम 3.31 मिलियन और इसका वॉल्यूम सिर्फ 228 के का 228.64 के का, मिलियन नहीं के में आया है। कितना छोटा सा वॉल्यूम, इसने ऊपर ले जाने की कोशिश की पर रिजेक्शन आ गया। छोटे वॉल्यूम में तो भरोसा ही नहीं करना, वहीं से रिजेक्शन आ गया। इतना बड़ा वॉल्यूम में तब सेलर्स ही बैठे हुए थे, लेकिन यहाँ पर बहुत छोटे वॉल्यूम से बहुत अप डाउन, कोई भी कंफर्मेशन तो नहीं मिल रहा था इस जगह में मार्केट जाएगी किधर। तो सीधा एक ही फंडा, इसमें भी मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ वीडियो, मैं कोई पहले से प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। मैं ये रिएक्शन आया, पहले मैं इसी को मार्क करता हूँ। मान लिया मैंने ये मार्क कर लिया, फिर इसने डाउन साइड कहाँ लगाया वो देखना पड़ेगा। फर्स्ट कैंडल के कितने नीचे है, अच्छा फर्स्ट कैंडल के नीचे तो नहीं गया, वहीं से घूम गया, तो इसको भी मैं यहीं मार्क करता हूँ। ये मार्क कर लिया, अब इसके बीच में मैं बैठ गया, मैं रैंडम ट्रेड से बच गया। हर कैंडल पे सोचने नहीं लगा कि मार्केट ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है। मैं अपनी रेंज को फॉलो कर रहा हूँ जो मार्क किया हुआ है। बस ये अप साइड डाउन साइड देखिए, रेंज के एक बार ग्रीन की, उसके बाद ही कोई कंफर्मेशन कैंडल ऊपर की नहीं मिली, वहाँ इसे डाउन, रेंज के अंदर ही घूमता रहा। करीब बाजार सेंसेक्स उस रेंज के अंदर करीब 1.25 तक घूमता रहा। 1.25 के बाद में ही एक कैंडल, बड़ी कैंडल उस रेंज को तोड़ने का कोशिश किया, वहाँ जाके क्लोज किया, और दूसरी कैंडल ने फिर निकली, पर बहुत छोटा सा यहाँ पर था। ये सेंसेक्स में तो कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा निकली, फिर वापस वहाँ से बाइंग आ गई। यहाँ तो कोई कंफर्मेशन कैंडल वैसी फॉलो अप सेलिंग तो दिख नहीं रही थी, तो यहाँ कुछ नहीं बना, सेंसेक्स जीरो। बस जो भी है निफ्टी बैंक में ही एक एक ट्रेड छोटे छोटे मिल रहे थे। सबसे बड़ी बात आपका कैपिटल सेव हो रहा था, कैपिटल को अननेसेसरीली आप खर्च नहीं कर रहे थे किसी भी अननेसेसरी ट्रेड में, क्योंकि आप रैंडम ट्रेड से आपको मेरे पैटर्न ने, मेरी स्ट्रेटजी ने रोक रखा था। तो ये थे निफ्टी बैंक और सेंसेक्स पे इवनिंग पे चर्चा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं मॉर्निंग के वीडियो में नई स्ट्रेटजी तो वही रहेगी,
पर लेवल्स मजबूत ज़रूर ढूंढ के दूंगा मैं। तो ओके, थैंक्स, धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए।